हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कुछ की पॉइंट्स नोट डाउन कर लेंगे। अब इसमें आपको पता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जनरल टू टाइप्स के कंबाइंड इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, दैट इज ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। ये किसका कंबाइंड इक्वेशन है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है। ठीक है, और ये लाइन जो होता है ये हमेशा किससे पास होती है? एनी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx होता है। तो सपोज ये होमोजेनियस इक्वेशन हम इन टर्म्स ऑफ m में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? y बाय x की जगह m डालना पड़ेगा, यानी ये इक्वेशन हो जाएगा। देखो a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यह x स्क्वायर कैंसिल होगा, या एक x कैंसिल होने के बाद y बाय x आएगा, दैट इज m प्लस b इंटू वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आने वाला, दैट इज m स्क्वायर आने वाला, इज इक्वल्स टू 0। दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका यूज क्या करना है आपको? फाइंड के बोला होगा, और वन ऑफ द लाइन इज ऑफ गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला होगा। तो उसमें क्या करना है आपको? m की वैल्यू निकालनी, जो गिवन लाइन रहेगा उसका स्लोप निकालो, बराबर है। और जो होमोजेनियस इक्वेशन दिया है वो स्लोप में कन्वर्ट करना है, और बाद में m की वैल्यू जो भी गिवन लाइन की वो डाल के आपको अननोन निकालना है कि अननोन निकालना है। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ द स्लोप आपको पता है फॉर्मूला -2h अपॉन v होता है। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 इंटू m2 क्या होता है? a अपॉन v होता है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस a प्लस b इक्वल्स टू 0 होता है, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इन दोनों की एडिशन हमेशा 0 होनी चाहिए, तब लाइंस क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेंगी। फॉर कोइंसिडेंट लाइन a स्क्वायर माइनस ab मस्ट भी क्या होता है? 0 होता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है तो tan थीटा का फॉर्मूला है मॉड ऑफ 2 a स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। जॉइंट इक्वेशन निकालना है, joint equation of bisector of angle between the lines represented by homogeneous equation, then इसका joint equation रहेगा x square minus y square upon a minus b is equals to xy upon h। यानी आपको बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना, जॉइंट इक्वेशन निकालना है जो इस दो लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर ना। ये दो लाइन ये हो गए सपोज L1 और L2, ये दोनों कहां से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से पास हो रहे हैं, बराबर है। आपको फर्स्ट दो बाइसेक्टर मिलने वाले, एक B1 एक एक्यूट एंगल बाइसेक्ट करेगा और एक ऑब्टूज एंगल बाइसेक्ट करेगा B2। इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू xy अपॉन h। तो आपको क्या करना है? पहले होमोजेनियस इक्वेशन कंपेयर करके a b और h निकालना है और सीधा इसमें वैल्यू डाल दो सर, और सिंपलीफाई करके आपको डायरेक्टली जॉइंट इक्वेशन मिल जाएगा बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर। उसके बाद इफ m1 इज k टाइम्स ऑफ m2 दिया है, यानी स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज k2 k टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन दिया होगा, देन डायरेक्टली ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं 4k टाइम्स h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab टाइम्स 1 प्लस k होल स्क्वायर। यानी सपोज m1 इज 4 टाइम्स m2 दिया है, तो आपको क्या करना है? होमोजेनियस इक्वेशन दिया होगा उससे a h और b निकालना है, तीन वेरिएबल निकाल लो। और m1 इज सपोज 4 टाइम्स m2 दिया है तो k की वैल्यू 4 डाल दो, ठीक है, और सिंप्लीफाई करके आपको जो भी अननोन निकालना वो मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप रिलेशन यूज कर सकते हैं। ये किसके लिए? होमोजेनियस इक्वेशन के लिए। उसके बाद सपोज आपको दो लाइंस के कंबाइन इक्वेशन दिया और आपको प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट p x1 y1 टू L1 और L2 निकालना है, यानी p भी एनी गिवन पॉइंट रहेगा इन xy प्लेन, और p से आपको L1 और L2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट निकालना है। सपोज मैंने ये pm परपेंडिकुलर टू L1 लिया, दैट इज pm, वी अज्यूमिंग p1, एंड pn परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन लिया, ये अगेन सेकंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट p ऑन लाइन L2 रहेगा pn, दैट इज p2। तो p1 इंटू p2 का प्रोडक्ट क्या होता है? मॉड ऑफ, सीधा होमोजेनियस इक्वेशन लिख दो जो भी दिया है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, 0 हटाना है, x की जगह x1 और y की जगह y1 डाल दो, अपॉन अंडर रूट a माइनस b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो इसमें सब वैल्यू डाल देंगे। x1 y1 तो दिया होगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी 3,4 एक्सेट्रा, होमोजेनियस इक्वेशन दिया होगा, आपको सब वेरिएबल कंपेयर करके इसमें वैल्यू डाल दो, तो आपको डायरेक्टली लेंथ का प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय होमोजेनियस इक्वेशन एंड एनी लाइन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ lx प्लस my प्लस n इज इक्वल्स टू 0। उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर, ये n है, n स्क्वायर इन रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन, अभी ये इक्वेशन कैसे याद रखना है? होमोजेनियस इक्वेशन लेना है,
x की जगह कोएफिशिएंट ऑफ y रिप्लेस करना है m, और y की जगह कोएफिशिएंट ऑफ x रिप्लेस करना है इन अ गिवन लाइन l, और बीच में प्लस साइन का क्या करना है, माइनस साइन देना है, मिडल साइन चेंज करना है। तो देखो ये am स्क्वायर प्लस 2HLM प्लस BL स्क्वायर, और ये निकालेंगे तो डायरेक्टली आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाए। तो आपको होमोजेनियस इक्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करके a, b और h निकालना है, 3 वेरिएबल मिल जाएंगे, और स्टैंडर्ड लाइन इस लाइन से कंपेयर करके l, m और n निकालना है, और ये सभी वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल दो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा आपको। ठीक है, पहले नोट करो। देखो सेकंड टाइप जो है इसमें, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड यानी जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन व्हिच डज नॉट पास टू द ओरिजिन, दैट इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें ये तीन टर्म आपको ऐड करना है, इसमें होमोजेनियस इक्वेशन है। तो ये कंबाइंड इक्वेशन किसका आएगा, जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, बराबर है। और इसका जो कंडीशन है टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस इफ एंड ओनली, ये डिटरमिनेंट आपका 0 आना चाहिए, यानी ए बी सी डायगोनल एलिमेंट आपको याद रखना है, ए बी सी, फिर एच एच, फिर जी जी और एफ एफ, इस फॉर्म में होना चाहिए। डिटरमिनेंट सपोज 0 आ रहा है, देन एंड देन दिस जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी लगभग सभी के सभी फॉर्मूले सेम है, जो होमोजेनियस इक्वेशन में हमने अप्लाई किए वही लगभग सभी के सभी फॉर्मूले सेम है। यानी सम ऑफ द स्लोप आपको पता है m1 प्लस m2 माइनस 2h/b है, उसमें भी यही है। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप a/b है, m1 इंटू m2। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन a प्लस b इक्वल्स टू 0 है, इसमें उसमें वही थी। हाँ, इसमें कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन थी होमोजेनियस इक्वेशन में, इसमें क्या रहेगा, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस रहेगा, x स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल्स टू 0। और एक कंडीशन a/h इज इक्वल्स टू h/b इज इक्वल्स टू g/f, ये भी कंडीशन आप याद रखो पैरेलल के लिए। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला मैंने बोला था, मैंने तो फॉर्मूला ही याद रखा है, हाफ बैग घे आफ्टर, ये मैंने फॉर्मूला बनाया है, हाफ एच एफ बैग बीजी घे जी एच आफ्टर एफ, बीच में माइनस साइन दे दो, और अपॉन दोनों को किससे डिवाइड करेंगे, ए बी माइनस एच स्क्वायर से, ए बी माइनस एच स्क्वायर से। तो ये बन जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस जनरल इक्वेशन। ये आपको फॉर्मूला है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और सपोज एमसीक्यू में भी रहेगा तो आप डायरेक्टली सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, यानी जो ऑप्शन दिए है वो डायरेक्टली क्या करो, इक्वेशन में डाल दो तो 0 आना चाहिए, एलएचएस और आरएचएस सेटिस्फाई यानी इक्वल आना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। ये एक ऐड हो रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद आएगा फॉर्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालना है। आपके पास कंबाइंड इक्वेशन है जो कहां से पास हो रहे हैं, व्हिच डज नॉट पास टू द ओरिजिन, 2 पैरेलल लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन दिया और आपको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालना है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए टाइम्स ए प्लस बी, नहीं तो 2 टाइम्स एफ स्क्वायर माइनस बी सी अंडर रूट अपॉन बी टाइम्स ए प्लस बी। उनसे तो भी एक ही फॉर्मूला याद रखो। आपको क्या करना है, पहले कंपेयर करके जनरल इक्वेशन से सभी वेरिएबल निकालने, ए बी जो भी है सब, और इसमें डाल देंगे तो आपको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस मिल जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट नोट करना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड पैरेलल टू द होमोजेनियस इक्वेशन दिया है। तो क्या करना है, इसी इक्वेशन में, होमोजेनियस इक्वेशन में x की जगह x माइनस x1 रिप्लेस करो और y की जगह y माइनस y1 रिप्लेस कर दो, तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू x1, y1 एंड पैरेलल टू x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, नोट दिस। देखो अभी फर्स्ट एमसीक्यू, इफ द लाइन 8x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 26x प्लस 13y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, यानी आपको 2 पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इन रूट क्या था, जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस बी, बराबर है। और दूसरा भी एक फॉर्मूला मैंने बताया था, एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी इन, जो था ना तो डी इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी 2 टाइम्स, ये भी एक फॉर्मूला। ठीक है, हम ये यूज कर रहे हैं, दोनों मेथड से आंसर एक ही आने वाला है। तो जी यानी क्या रहेगा, देखो ये कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। देखो 2g इज इक्वल्स टू 26 यानी जी कितना रहेगा 13। देखो जी कितना रहेगा 13, तो यह 13 का स्क्वायर आएगा 169 माइनस ए सी, ए कितना है 8, ए 8 और बी कितना है, सॉरी सी कितना है 15, ये सी रहेगा। तो 8 इंटू 15 120, बराबर है 15 इंटू 8 अपॉन ए कितना है 8 इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ए 8 है और बी कितना है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, ये बी होता है। तो ए प्लस बी 8 प्लस 2 कितना आएगा 10, बराबर है। तो कितना आएगा ये 49 अपॉन कितना आएगा 80 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा और ये 80 स्प्लिट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 16 5 से 80 होता है, तो 4√5 आएगा और इनटू 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 टाइम्स था ना फॉर्मूला, तो 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स यानी कितना आंसर आएगा 7 अपॉन 2√5 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि तुरंत क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सपोज आपको फॉर्मूला याद नहीं है सपोज, तो उसके लिए मेथड क्या है, देखो अभी 8a स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 26x प्लस 13y प्लस 15। अभी इसका क्या करना है, आपको सेपरेट इक्वेशन बनाना है। तो आपको पहले याद रखना है ये जो पहले 3 टर्म जो होती है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ कुछ ना कुछ ब्रैकेट होती है। अभी सपोज मैंने यहाँ से सपोज 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा, देखो 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किसका, 2x प्लस y का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 2 इंटू 2x प्लस y का परफेक्ट स्क्वायर बनने ही वाला है। या कॉमन मल्टीपल मैंने 2 निकाला था, तो 2 इंटू 2x प्लस y आएगा। अभी इन दोनों टर्म में से देखो 13 कॉमन लेंगे तो यही ब्रैकेट रिपीट होगी, देखो 13 टाइम्स 2x प्लस y आने वाला है प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फिर ये a एज्यूम करेंगे 2x प्लस y, क्या एज्यूम करेंगे a एज्यूम करेंगे, तो क्या बनेगा इक्वेशन फिर ये 2a स्क्वायर प्लस 13a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट आएंगे, थोड़ा कितना चाहिए 13 और एडिशन 13 10 3 जा, तो इससे 2 अलग अलग इक्वेशन बन जाएगा, है ना। 2a स्क्वायर प्लस क्या आएगा 13 ना 10a प्लस 3a प्लस 15, फिर कॉमन ले लेंगे तो कितने आने वाला है 2a कॉमन लेंगे तो कितना आएगा a प्लस 5, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो a प्लस 5 आने वाला है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा a प्लस 5 इज 0 और सेकंड इक्वेशन क्या आने वाला है 2a प्लस 3 इज 0 और a की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। a क्या था अपना 2x प्लस y था ना, तो 2x प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट लाइन आ जाएगी। और सपोज यहाँ ये 2 से डिवाइड करेंगे a प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, तो ये बनेगा 2x प्लस y प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। अभी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला पता है आपको, क्या फॉर्मूला है, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। c1 माइनस c2 यानी क्या रहेगा, c1 3/2 लेंगे तो c2 क्या लेना है 5/2, तो कैसे बनेगा देखो अभी 3/2 माइनस 5 बराबर ना अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 5। ये एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये मॉड में ही आएगा, 5 2 10 10 माइनस 3 7 माइनस 7 आएगा, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे 7/2 अपॉन ये √5 आएगा, तो वही आंसर आ रहा है 7/2√5। तो ये भी मेथड चलेगा आपको, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप इस मेथड से कर सकते, लेकिन बेटर है आप इतना फॉर्मूला याद रखो तो अच्छा रहेगा, इतना टाइम बच जाएगा। ओके, नोट दिस। Question number 2. The length of intersect of the x-axis cut by the general equation. यानी आपको क्या करना है, 2 लाइन डेफिनेटली अभी ये 2 लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहे, सपोज ये 2 लाइन है L1 और L2, ये 2 लाइन है सपोज L1 एंड L2, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सपोज यहाँ 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है A और B, तो A से लेकर B तक डिस्टेंस इसको क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे, ठीक है ना। तो वही आपको लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन में हम y इक्वल्स टू 0 डालेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है तो y की वैल्यू 0 निकालेंगे। सपोज y इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करेंगे, फिर x की वैल्यू 0 डालेंगे।
फिलहाल तो इसमें क्या करना है आपको, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। तो क्या करना है, इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 डाल देंगे, इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 डाल देंगे। तो क्या बनेगा देखो, अभी इक्वेशन y की वैल्यू 0 डालेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे सपोज, तो कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। थोड़ा कितना चाहिए, -4, डिफरेंस 3 चाहिए, प्लस 4 माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बनेगा, -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या, x की वैल्यू -2 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। ये पॉइंट ऑन x एक्सिस मिल जाएगा ना। और डिस्टेंस निकालना है, सपोज आपको x कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट ऑन यानी x एक्सिस पे क्या रहेगा, पॉइंट -2, 0 रहेगा और सेकंड पॉइंट क्या रहेगा 1/2, 0। लेकिन डिस्टेंस आपको x इंटरसेप्ट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लार्जर माइनस स्मॉलर, ये पॉइंट लार्जर माइनस स्मॉलर, लार्जर x कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर x कोऑर्डिनेट लो, इन दोनों का डिस्टेंस यानी क्या रहेगा, x इंटरसेप्ट रहेगा, x इंटरसेप्ट। ये मेरे ख्याल से आपको 9th में भी था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लार्जर यानी हाफ रहेंगे, हाफ माइनस ऑफ माइनस हाफ प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा, डेफिनेटली 5/2 आने वाला है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, उसके बाद देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस देन k इज इक्वल्स टू, ये जनरल इक्वेशन है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको डिटरमिनेंट 0 लेना है, ठीक है ना। पहले कंपेयर करेंगे, a कितना आएगा 2 आ जाएगा, 2h कितना रहेगा 1, xy का कोएफिशिएंट है 2h रहेगा, तो h की वैल्यू कितनी रहेगी 1/2 रहेगी। उसके बाद क्या रहेगा, b कितना है -1 है। उसके बाद 2g इक्वल्स टू कितना है k, तो g की वैल्यू क्या रहेगी k/2। फिर 2f, y का कोएफिशिएंट 6 है, तो f डेफिनेटली कितना रहेगा 3 रहेगा, और c यानी कांस्टेंट -9 दिया है। फिर डिटरमिनेंट हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, a b c h h g g एंड f f, इसमें वैल्यूज डाल देंगे, क्या आने वाली वैल्यू देखो अभी, a कितना है 2, ठीक है आई लिखेंगे। अभी इसमें क्या करना, आपको वैल्यू डालना है सिर्फ, तो a की वैल्यू कितनी है 2, b कितना है, b की वैल्यू -1, c कितना है -9, ओके। उसके बाद h की वैल्यू हाफ, g की वैल्यू कितनी है k/2, और लास्ट में f की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल्स टू 0। बस अभी ये सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो रहेगा आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट दिस, तो क्या रहेगा अभी इसमें देखो, हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट निकाल देंगे पहले, यानी हम क्या करेंगे, हाफ निकाल लेंगे। क्या करेंगे, पहले टेकिंग हाफ कॉमन फ्रॉम R1, फिर हाफ कॉमन फ्रॉम R2 लेंगे एंड देन R3, यानी हाफ इंटू हाफ 3 बार आपको कॉमन लेना पड़ेगा। डिटरमिनेंट में आपको कॉमन लेना होगा एलिमेंट, तो एक ही रो ने तो एक ही कॉलम से आप एक कॉमन एलिमेंट निकल सकते हैं। तो इसमें क्या बनेगा, सिर्फ हाफ कॉमन लेंगे तो सबका डबल करना है, रो 1 में से आप कॉमन निकल रहे तो सबका डबल कर दो, 2 का डबल 4, हाफ का डबल 1, k/2 का डबल k आएगा। फिर हाफ कॉमन फ्रॉम R2 लेना है, हाफ का डबल 1 आएगा, -1 का डबल -2, 3 का डबल 6 आएगा, और टेकिंग हाफ कॉमन फ्रॉम R3 लेना है, तो क्या बनेगा k 6 और -18, बस। तो ये 1/2 साइड जाएगा तो 0 होगा। फिर ये सॉल्व कर लो, अभी 4 इंटू कितना आएगा 36 -36, ठीक है, कितना आएगा 36 -36 प्लस नहीं -1 आएगा, तो कितना आएगा -18 -6k प्लस k इंटू कितना आने वाला है, ये हो जाएगा आपका डिलीटिंग फर्स्ट एंड मिडिल कॉलम, तो बराबर आ रहा है -18 -6k, फिर k इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निकाल दो, कितना आएगा 6 + 2k इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ये सॉल्व करो, ये तो 0 ही आ जाएगा पार्ट, बराबर ना। तो ये कितना आने वाला है 18 + 6k, ये प्लस 6k प्लस 2k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 0 आएगा। तो ये कितना बनेगा 2k स्क्वायर प्लस 12k
प्लस 18 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो के स्क्वायर प्लस कितना आने वाला है 6k प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ये तो परफेक्ट स्क्वायर किसका k प्लस 3 का परफेक्ट स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या रहेगी डेफिनेटली माइनस। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन। अभी इसका फॉर्मूला मैंने बताया था। अब सब वेरिएबल कंपेयर कर लो और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मैंने बताया था हाफ बैक घे आफ्टर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अपॉन ए बी माइनस एक्स स्क्वायर। ए बी माइनस एक्स स्क्वायर तो ये बन जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो इसमें क्या करना है आपको सभी वेरिएबल कंपेयर करके सभी वेरिएबल निकालने हैं। अभी आप सपोज कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2hx² प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यानी a रहेगा। a कितना है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बाद में दिया है तो a डेफिनेटली -1 है। ठीक है फिर उसके बाद क्या रहेगा h 2h क्या है -1 तो h डेफिनेटली -1/2 रहेगा। ओके उसके बाद y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b होता है तो b कितना दिया है 6। ओके उसके बाद x का कोएफिशिएंट एब्सेंट है यार तो 0 ले लेंगे g की वैल्यू 0 ले लेंगे। y प्रेजेंट है 2f कितना आएगा 30 तो f कितना आएगा 15 आ जाएगा और c कितना रहेगा 36। वैल्यूज डाल देंगे सब अभी। ठीक है ना कितना आएगा देखिए हाफ यानी h इंटू f कितना आएगा माइनस हाफ इंटू 15 -15/2 माइनस बीजी b 6 इंटू g 0 ही आएगा ये अपॉन ए बी a -1 है b कितना 6 तो -6 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर h यानी कितना माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 आएगा कॉमा ये हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट g कितना है 0 ही रहेगा ये h से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस af a कितना है -1 f कितना है 15 तो कितना आएगा -15 तो ये +15 हो जाएगा अपॉन वही आने वाला है -6 -1/4। अब ये सिर्फ सिंप्लीफाई करना है कितना आएगा ये देखेंगे अभी ये -15/2 इनटू ये कितना आएगा -25/4 आने वाला है। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा -4/25 4 ऊपर जाएगा ना कॉमा ये कितना आएगा 15 वैसे रहेगा इनटू ये तो वही आने वाला -4/25। फिर सिंप्लीफाई करना है बाकी कुछ नहीं आएगा तो कितना आएगा 5 3 जा 5 5 जा 2 1 जा 2 2 जा 6/5 कॉमा ये भी 5 3 जा 5 5 जा आ रहा है यानी -12/5। -6/5 एंड -12/5 तो कौन सा ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है देखो अभी क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x बट y एज अ कांस्टेंट। ठीक है क्या करना है आपको यही एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है x डिफरेंशिएट करना है बट y एज अ कांस्टेंट। तो 6y² का डेरिवेटिव 0 माइनस अब इसमें y कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं x का डेरिवेटिव 1 आता है तो -y ही रहेगा नहीं विथ रिस्पेक्ट टू x² कर रहे हैं तो -x² का डेरिवेटिव -2x है 30y का डेरिवेटिव 0 36 का 0 तो y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब इसमें सेटिस्फाई करके देखेंगे वैल्यू देखेंगे सेटिस्फाई हो रही है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है वो देख लेंगे। ये लाइन का इक्वेशन बन जाता है तो देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है देखेंगे अपना सी आ रहा था ना देखो y की वैल्यू कितनी है -12/5 प्लस 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है -6/5 तो वही आ रहा है ना लेकिन ये प्लस आ रहा है -12 है क्या सॉरी -6/5 और ये -6 आ रहा है तो माइनस तो -12/5 -24/5 आ रहा है 0 आना चाहिए। डिफरेंशिएट बराबर किया हमने -x -y आ जाएगा x² का -2x बराबर 36 का 0 y प्लस 2x इक्वल्स टू 0 ये अपना बराबर है ना आंसर माइनस
सॉरी ये अपना प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस हमने प्लस किया ही नहीं, तो कितना चाहिए 6 चाहिए, ये अपनी गलती थी, माइनस इंटू माइनस प्लस है ना, तो 6/5 डेफिनेटली अभी सेटिस्फाई होगा। ऑप्शन सी नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा अभी प्लस 6/5 एंड माइनस 12/5, यानी ऑप्शन ए रहेगा। देखो ये सेटिस्फाई करेंगे, माइनस 12/5 प्लस 2 टाइम्स 6/5, चलो अच्छा हुआ कवर तो होगी, माइनस 12 प्लस 12/5 यानी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो आप क्या करना है, गिवन एक्सप्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, बट वाई एज ए कांस्टेंट लेना है। उल्टा भी कर सकते हैं आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे बट एक्स एज ए कांस्टेंट, तो क्या बनेगा देखो इक्वेशन, 6y² का डेरिवेटिव 12y आने वाला है, माइनस xy, देखो अब इसमें x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 आएगा तो माइनस x आएगा, x² का डेरिवेटिव 0, 30y का क्या आएगा 30 आएगा, प्लस 30, बाकी 36 का 0। अभी इसमें भी सेटिस्फाई कर देंगे, 12 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू माइनस 12/5 है, माइनस 12/5 माइनस x कितना है 6/5 प्लस 30, सेटिस्फाई करेंगे। अभी ये कितना आएगा 12 जा कितना आ रहा है 6 इंटू 12y बराबर आ रहा है ना, y की वैल्यू कितनी है माइनस 12/6 माइनस 6/5, चलो ये कितना आने वाला है फिर माइनस 144 माइनस 6/5 आएगा प्लस 30, तो कितना आएगा माइनस 150/5 प्लस 30, तो कितना आ रहा है माइनस 30 प्लस 30, डेफिनेटली कितना आ रहा है 0, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये सेकंड मेथड आपको याद रखना है, ठीक है। यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड में हमने बताया था शॉर्टकट मेथड, यानी आपको सपोज इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है, यानी x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x दिया नहीं, यानी टोटल मिक्स टर्म दिया x और y, उसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, और उसका डिफरेंशिएशन मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। तो उसमें क्या करते हैं हम f सफिक्स x निकालते हैं, तो क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं गिवन एक्सप्रेशन को, और y एज ए कांस्टेंट लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ करना है, ठीक है। तो दोनों मेथड से आंसर आपका करेक्ट आने वाला। दूसरा एक मेथड है थर्ड वन, डायरेक्ट आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी यह फ्रैक्शन में ये वैल्यू डालते बैठेंगे तो बहुत सारा वक्त जाएगा, बराबर ना, ऑलरेडी फ्रैक्शन इजी नंबर रहेंगे तो डायरेक्टली आप सेटिस्फाई करेंगे तो भी चलेगा। तो 3 मेथड है आपके पास, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो डिफरेंशिएशन मेथड मैंने बताया ये मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो सीधा पॉइंट उसमें डाल दे सकते हैं, लेकिन ये इजी पॉइंट होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, सिंपल इंटीजर, तो हम डायरेक्ट सेटिस्फाई करेंगे तो भी चलेगा। ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 5, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, भी जनरल इक्वेशन में और ह्यूमन्स इक्वेशन में एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का एक ही फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, मॉड ऑफ 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। यहाँ वैल्यूज डाल देंगे, 2√h की वैल्यू कितनी रहेगी, 2h माइनस 1 है तो h कितना रहेगा माइनस हाफ, तो माइनस हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 लिख देंगे, माइनस ab, a कितना है 6 और b माइनस 1 है, a कितना है 6 और b कितना है माइनस 1 है, बराबर ना, a और b, तो ये कितना आएगा -6 प्रोडक्ट आएगा तो +6 कर देंगे अपॉन a प्लस बी यानी 6 प्लस -1 6 -1 आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना बनेगा देखो, 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4, है ना, 25/4 आएगा अपॉन 6 -1 5 आएगा, तो ये 5/2 आने वाला है, स्क्वायर रूट 2 इंटू 5/2 अपॉन 5 दैट इज 1 आने वाला है, और tan थीटा जब 1 रहेगा, कब 1 रहेगा जब थीटा कितना रहेगा π/4 यानी 45 डिग्री रहेगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा डेफिनेटली आपका बी रहेगा 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद 6 क्वेश्चन देखो, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0। अभी और एक आपको याद रखना है, ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जब ऑब्जेक्टिव लिया था तो मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, एनी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which are passing through the origin but perpendicular to x² plus 2hxy plus by² equals to 0, यानी आपको दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है जो इस दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है और दोनों के दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें मैंने एक ट्रिक बताया था, x² और y² का कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो यानी bx² और ये ay² हो जाएगा, और मिडल का साइन चेंज कर दो -2hxy, तो ये बन जाता है इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन बन जाता है, ठीक है ना। ये थ्योरी में भी बताया था मैंने शॉर्टकट मेथड,
इसमें भी बताया था मैंने, जब एमसीक्यू ले लिए, जैसे लास्ट लेक्चर मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लिया था, उसमें भी ये मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका परपेंडिकुलर जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे, पहले जो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ये 3, 2 की जगह 3 लिख देंगे, 3x स्क्वायर, और 3 की जगह 2 डाल देंगे, 2y स्क्वायर आएगा, प्लस विथ साइन, साइन तो प्लस ही दोनों, और मिडिल का साइन चेंज कर दो, प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी, इस लाइन को परपेंडिकुलर है। लेकिन ये लाइन कहां से पास हो रही है, 1,2, अभी बताया था मैंने, एनी लाइन पासिंग थ्रू 1,2, अभी ये एंड हैविंग 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रहेगा सपोज। तो क्या करना है आपको, इसी इक्वेशन में x की जगह क्या रिप्लेस करना है, x-1, और y की जगह y-2 रिप्लेस करना। सपोज यही लाइन इसको पैरेलल रहती तो हम डायरेक्टली इसी इक्वेशन में x की जगह x1 और y की जगह y1 डाल देते, सपोज पैरेलल रहती तो, बराबर है। फिलहाल तो क्या है, परपेंडिकुलर दिया, इसलिए हमने परपेंडिकुलर लाइन का पहले इक्वेशन निकाल दिया। अब इसमें क्या करेंगे, x की जगह x-1 डाल देंगे, प्लस 5 तो x-1, y की जगह y-2, x-1 y-2 प्लस 2 इंटू y-2 होल स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके जो भी रहेगा आंसर आप टिक कर दो फिर से। तो 3 टाइम्स क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 5 टाइम्स ये x इंटू वाई एक्स वाई आएगा, फिर माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2, ओके, प्लस प्लस क्या बनेगा, 2 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये 3x स्क्वायर आएगा माइनस 6x प्लस 3, बराबर है, प्लस 5xy माइनस 10x माइनस 5y प्लस 10, फिर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो देखो अभी 3x स्क्वायर के नजदीक फिर xy लिख देंगे, xy की टर्म का आया, xy रह गया था, 5xy, फिर y स्क्वायर की टर्म प्लस 2y स्क्वायर, फिर x की टर्म कितने देखेंगे, माइनस 6x माइनस 10x कितना आ रहा है, माइनस 26x माइनस 26x, सॉरी माइनस 16x, सॉरी माइनस 16x। तो अभी सी और डी में ही आंसर रहेगा आपका डेफिनेटली, बराबर है। उसके बाद y के कितने टर्म्स आ रहे हैं, देखो माइनस 5y माइनस 8y माइनस 13y आ रहा है, माइनस 13y, दो इधर जगह है। फिर अभी कांस्टेंट देखेंगे क्या आ रहा है, 3 10 13 13 प्लस 8 23 आएगा, बराबर, नहीं 13 10 प्लस 3, बराबर, 13 प्लस 8 21 आएगा, प्लस 21 इक्वल्स टू 0। तो प्लस का है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली डी ऑप्शन रहेगा। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, नोट दिस। The question number 7. If one of the lines represented by is perpendicular to 2x minus y is equals to 5, then case, अभी क्या करना है, इसके लिए मैंने बताया था वन ऑफ द लाइन दिया होगा, वन ऑफ द लाइन कोइंसिडेंट दिया है, वन ऑफ द लाइन पैरेलल, वन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर रहेगा। तो क्या करना है, सीधा दिया हुआ होमोजेनियस इक्वेशन सीधा स्लोप में कन्वर्ट करना है। यानी क्या रहेगा, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, k प्लस 10m प्लस 8m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी हमने क्या किया, दोनों तरफ x स्क्वायर से डिवाइड किया और y बाय x की जगह m डाल दिया, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा। अभी m की वैल्यू क्या लेनी है, वन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस दिया है, तो स्लोप क्या लेना है, b अपॉन a लेना है। m क्या लेना है आपको, b अपॉन a, पैरेलल रहेगा, कोइंसिडेंट रहेगा, वन ऑफ द लाइन रहेगा तो माइनस a अपॉन d स्लोप लेना है, परपेंडिकुलर रहेगा तो डेफिनेटली b अपॉन a लेना है, बराबर ना। परपेंडिकुलर क्या होता है, वन ऑफ द स्लोप इज माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ अदर रहता है, m1 इंटू m2 क्या रहता है, माइनस 1 अपॉन, इसलिए हम स्लोप क्या लेंगे, b अपॉन a ले लेंगे। तो b क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वेशन का माइनस 1 अपॉन a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, तो माइनस हाफ, ये क्या बनेगा m, यह वैल्यू डाल देंगे, तो k प्लस 10 इंटू माइनस हाफ प्लस 8 इंटू माइनस हाफ स्क्वायर। अब ये सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो k माइनस 5 आ जाएगा, ये k माइनस 5, ये कितना आएगा, प्लस 1/2 स्क्वायर 1/4 यानी 8 बाई कितना आएगा 4 यानी 2 आएगा इज इक्वल्स टू 0, बराबर है। तो कितना आएगा, k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड k की वैल्यू कितनी बनेगी 3, यानी ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली सी रहेगा, ओके। उसके बाद
एक क्वेश्चन देखो, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 3 times द अदर देन द वैल्यू ऑफ के। इसका मैंने अभी शॉर्टकट मेथड बताया था मैंने। इफ वन ऑफ द स्लोप इज k times अदर रहेगा तो 4k h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इन ब्रैकेट 1 plus k होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज k times अदर रहेगा तो आपको क्या करना है, 4k times h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी टाइम्स 1 plus k स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, बराबर है। मैंने आपको पहले a b और h निकालना है। a कितना रहेगा इसमें k, h कितना रहेगा 4 दिया है तो 2 रहेगा, 2h इज इक्वल टू 4 तो h 2 आएगा, और b कितना रहेगा -1। और इसमें क्या हम वेरिएबल चेंज कर देंगे, ऑलरेडी यहाँ k रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ k की जगह क्या करेंगे, अलग सा वेरिएबल लेंगे। सपोज अलग सा वेरिएबल है l ले लेंगे, चलो l h स्क्वायर ए बी इन ब्रैकेट 1 plus l स्क्वायर, यानी l की वैल्यू क्या लेनी है आपको, कितना दिया 3 times दिया ना, तो l डेफिनेटली 3 रिप्लेस कर देंगे इसी इक्वेशन में। तो क्या बनेगा देखो 4 into 3 h की वैल्यू h कितना है 2 स्क्वायर 4 a b a into b k into -1 minus k 1 plus l की वैल्यू कितनी 3 1 plus 3 होल स्क्वायर। बेसिक सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो कितना आएगा 16 into 3 इज इक्वल टू, ये भी कितना आ रहा है 3 plus 1 4 4 स्क्वायर 16 आ रहा है माइनस k into 16, तो 16 कैंसिल, k कितना आ रहा है डेफिनेटली -k आ रहा है। तो आंसर क्या रहेगा, डेफिनेटली डी आंसर रहेगा। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। आपको सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप पता है, m1 plus m2, ये हमने थ्योरी में सॉल्व किया इस टाइप के सम, m1 plus m2 -2h upon b, m1 m2 is a upon b। इससे भी आप कर सकते हैं। इसमें m1 की वैल्यू आपको क्या करनी है 3 times m2 डाल के m2 एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करके जो भी रहेगा आपका k का आंसर मिल जाएगा, दैट इज माइनस। ये थ्योरी पार्ट में हमने देखा है। तो ये डायरेक्ट मेथड में आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। नोट दिस। Question number 9 is, if slope of one of the line exceeds the other by 8, यानी m1 is m2 plus 8 और m2 is m1 plus 8 दिया है, यानी m1 क्या दिया है m2 plus 8 भी ले सकते हैं और m2 is m1 plus 8 भी ले सकते हैं। यानी डिफरेंस ऑफ, यानी m1 minus m2 क्या दिया है 8 दिया है। तो कौन सा ग्रेटर है आपको पता नहीं, यानी मॉड ऑफ m1 minus m2 क्या दिया है 8 दिया है। डिफरेंस ऑफ स्लोप इज गिवन 8, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो अभी डिफरेंस दिया है आपको। सम और प्रोडक्ट तो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। सम और प्रोडक्ट आपको पता है m1 plus m2 का फॉर्मूला क्या होता है -2h upon b, और m1 m2 क्या होता है k upon b होता है। तो इसमें अभी कंपेयर करके वेरिएबल डाल देंगे। सपोज क्या होता है -2h, 2h की वैल्यू क्या रहेगी 4, 2h 4 रहेगा, और ये माइनस साइन -4 अपॉन d एड क्या रहेगा y स्क्वायर कोएफिशिएंट -1, यानी ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है m1 plus m1 m2 कितना आ रहा है a अपॉन b, तो a कितना है k, b कितना है -1, तो माइनस क्या है। अभी हम क्या करेंगे, ये डिफरेंस ऑफ स्लोप सम और प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये क्या बनेगा देखो m1 minus m2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 plus m2 होल स्क्वायर -4 m1 m2। ये फॉर्मूला हमने कहाँ का यूज किया है, जब tan थीटा का फॉर्मूला प्रूव करना था थ्योरी में हमने यूज किया था ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंस पता है आपको 8 स्क्वायर कितना आएगा 64, m1 plus m2 कितना है 4 स्क्वायर 16 -4 इंटू m1 m2 कितना है माइनस के, तो प्लस 4 के आ जाएगा। बस ये सॉल्व करना। अभी 64 minus 16 48 आएगा, 48 इज इक्वल टू 4k, यानी k कितना आएगा 12, तो k कितना आएगा 12। तो आप ऑप्शन क्या रहेगा ए रहेगा, ओके। 10 क्वेश्चन देखो, फाइंड द मेजर ऑफ और मेजर ऑफ एंगल एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इज। अभी इसमें क्या करना है आपको, देखो हम ऐसे डायरेक्टली कंपेयर करके सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, करेक्ट ना। यानी tan थीटा का फॉर्मूला जो है ना 2√a स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये तो फॉर्मूला यूज करना है। फिर a आपको लेना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फिर b y स्क्वायर को कोएफिशिएंट, और बाद में h जो भी रहेगा x y का कोएफिशिएंट 2h इज इक्वल। तो हम क्या करेंगे a और b एक नंबर सिलेक्ट करेंगे। ये तो सभी रियल नंबर के लिए एंगल तो एक ही आने वाला है, तो हम क्या करेंगे इजी नंबर लेंगे। a इज इक्वल टू सपोज मैंने 1 नंबर ले लेंगे और b सपोज मैंने 2 नंबर ले लिया। a की जगह 1 और b की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे, तो क्या इक्वेशन बनेगा देखो
1 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर कितना है 4, बराबर है 4 3 कितना आएगा 12, तो 1 माइनस 12 माइनस 11 एक्स स्क्वायर आने वाला है प्लस 8 ए बी, ए कितना है 1, बी कितना है 2, तो 8 इंटू 1 इंटू 2 यानी 16 एक्स वाई आ जाएगा, बराबर है। बी कितना है 2 स्क्वायर कितना है 4 माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर 3 1 ही रहेगा तो 3 बनेगा, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1, तो 1 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ए कितना आ रहा है 11, अभी तो इजी हो जाएगा। 2h कितना है 16 यानी h कितना रहेगा 4 आ जाएगा, और b कितना है 1। अभी फॉर्मूला ले लेंगे tan थीटा का, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, वैल्यू डाल दो इसमें, h 2 टाइम्स अंडर रूट h की वैल्यू कितनी 4 का स्क्वायर 16 माइनस ए बी कितना आएगा माइनस प्लस यानी 11 इंटू 1 माइनस 11 प्लस 11 कर देंगे अपॉन ए प्लस बी, ए कितना है माइनस 11 प्लस 1 माइनस 10 tan थीटा का h स्क्वायर कितना था अपना 8 है, सॉरी 2h इज इक्वल्स टू कितना है 16 यानी h कितना आएगा 8 आ जाएगा, कितना चाहिए 8 यानी कितना आएगा 64, ठीक है। तो ये कितना आएगा 64 प्लस ये माइनस ऑलरेडी है स्क्वायर माइनस ए कितना है माइनस 11, बी कितना है 1, बी बराबर है ना इक्वेशन, ए कितना लिया था हमने 1 लिया है माइनस 2 स्क्वायर 4 3 12 1 माइनस 12 माइनस 11 बराबर है, ये भी बराबर 8 2 16 एक्स वाई बराबर है, बी कितना है 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 कितना आ रहा है 1 आ रहा है 1 वाई स्क्वायर, ये भी बराबर है, ठीक है। 2h कितना आ रहा है 16, तो h कितना आएगा 8, ये भी बराबर है, a माइनस 11, b कितना है 1, वैल्यू डाल देंगे कितना आ रहा है 2 अंडर रूट 8 स्क्वायर 64 माइनस 11 अपॉन माइनस 11 प्लस 1 कितना माइनस 10 आ रहा है, तो ये कितना आएगा 2 अंडर रूट, ये कितना आ रहा है 75 यानी कितना आएगा 25 3 है ना, तो कितना बनेगा ये 5√3 आएगा इंटू 5√3 अपॉन 10 आने वाला है, मॉड तो हटा क्यों माइनस साइन तो हटा ही देंगे, एक्यूट एंगल ही निकलना है, 2 5 10 तो 5 कैंसिल √3 आ रहा है, तो tan थीटा कितना आ रहा है √3, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, 60 यानी कितना रहेगा π/3 रहेगा, ऑप्शन क्या रहेगा डेफिनेटली सी रहेगा, ओके। तो आपको क्या करना है इसमें ए और बी वेरिएबल सिलेक्ट करना है, यानी कौन से भी नंबर ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, दोनों नंबर ले लो, कौन से भी एक नंबर A1 B1 लिया तो भी चलेगा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है इसमें डालना है इक्वेशन, तो एग्जैक्टली आपको इक्वेशन मिल जाएगा, होमोजेनियस इक्वेशन विद इंटीजर मिल जाएगा, बस फिर आपको क्या करना है tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्टली 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। और उससे आपको क्या करना है थीटा ढूंढना है, ये इजी मेथड रहेगा, आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो बहुत सारा वक्त जाएगा, ये थ्योरी में भी हमने लिया है, प्रूव दैट एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज π/3 और फाइंड बोला होगा, तो आप क्या करते हैं फिर a h और b निकालते, फिर a स्क्वायर माइनस ab और a प्लस b, ये सिंप्लीफिकेशन बहुत लेंदी हो जाता है, आंसर आ जाता है नो प्रॉब्लम, √3 आ जाता है लेकिन लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ओके नोट दिस। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द होमोजेनियस इक्वेशन एंड स्ट्रेट लाइन, इसका अभी मैंने एक क्लास में ट्रिक बताया था एंड एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन होमोजेनियस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0, उसका फॉर्मूला दिया था मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मॉड ऑफ n स्क्वायर इनटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ab, ये तो लिखना है आपको बराबर, ये तो याद रखना है। फिर आपको क्या करना है होमोजेनियस इक्वेशन में x की जगह y का कोएफिशिएंट अटैच करना है और y की जगह इक्वेशन जो दिया है लाइन का x का कोएफिशिएंट है अटैच करना है, यानी a इंटू क्या बनेगा m स्क्वायर और b इंटू क्या बनेगा l स्क्वायर, और मिडल का साइन चेंज करना है, प्लस की जगह क्या लेना है -2h m l प्लस
तो ये बन जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो आपको क्या करना, पहले कंपेयर करना है। a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, h इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, 2h इज 8, तो h डेफिनेटली 4 आएगा। b कितना आएगा -9, फिर ये l कितना रहेगा 3, m कितना रहेगा 2 और n कितना रहेगा -5। सब वैल्यूज इसमें डाल देंगे, अभी जो भी रहेगा वो फाइनल आंसर आने वाला है। फिर n स्क्वायर, n कितना है -5 स्क्वायर 25, अंडर रूट h स्क्वायर, h कितना है 4 स्क्वायर 16, माइनस ab, a कितना है 1, b -9 है, +9 आ जाएगा, 9 1 9 अपॉन an स्क्वायर, a कितना है 1 इंटू m स्क्वायर, बराबर m स्क्वायर 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, माइनस 2 h कितना है 4 इंटू m कितना है 2 इंटू l कितना है 3, तो इन सब का प्रोडक्ट कितना आएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, बराबर है। इसके बाद प्लस bl स्क्वायर, b कितना है -9 इंटू l स्क्वायर l कितना है 3 स्क्वायर 9, तो 9 9 जा 81, -85 का स्क्वायर रूट 5 आने वाला है, यानी 25 इंटू 5 ऊपर आएगा। नीचे देखेंगे कितना आ रहा है, ये आएगा, देखो अभी 48 में से 4 जाएगा तो -44 आ जाएगा, ठीक है, और -81 इनका एडिशन कितना आएगा 5, 125 आएगा, -120, तो डेफिनेटली 1 आ रहा है इसका आंसर, 25 5 125, यानी आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 स्क्वायर में ये आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन क्या रहेगा डेफिनेटली कि। तो आपको यही एक फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको याद रखना है। मैंने अभी बताया ट्रिक कैसे याद रखना है, ये इक्वेशन कैसे याद रखना है, ठीक है। इसी इक्वेशन में क्या करना है आपको, यानी ये जो इक्वेशन है ना, इसमें x की जगह जो इक्वेशन ऑफ लाइन है y का कोएफिशिएंट अटैच करना है m, और y की जगह x का कोएफिशिएंट यहाँ अटैच करना है, और बीच में -m लेना है। ये तो पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, n स्क्वायर इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ab, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये इजी चैप्टर है, आप और प्रैक्टिस करते जाओ, तो इसलिए मैंने क्या किया, जनरल इक्वेशन के पहले ज्यादा एमसीक्यू मैंने सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। तो जनरल इक्वेशन और दूसरा कौन सा है होमोजेनियस इक्वेशन, तो दो तो पार्ट है इसमें, लगभग सभी के सभी फॉर्मूले सेम है, जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा फॉर्मूले बहुत कम है इसमें, ठीक है ना। होमोजेनियस इक्वेशन की भी याद रखेंगे तो जनरल इक्वेशन की याद हो जाती है, उसमें सिर्फ कंडीशन एक्स्ट्रा 1-2 कंडीशन क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये आप पूरा चैप्टर क्या करो रिवाइज करो, ओके। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।